हेलो एंड वेलकम टू ऑटो फोकस। और आज हम सीखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू मॉडलिंग। सो लेट्स बिगिन। ओके, तो जैसा कि आप जानते हो आज का टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू मॉडलिंग। तो हम देखने वाले हैं ये मॉडलिंग क्या होता है, राइट। तो आपकी जो भी प्रोडक्शन पाइपलाइन होती है एक मूवी बनाने की प्रोसेस होती है, उसमें से ये जो मॉडलिंग है ये बहुत पहला और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो हम देखने वाले हैं अभी व्हाट इज मॉडलिंग। तो दरअसल मॉडलिंग है क्या। तो मॉडलिंग मतलब क्या, एक प्रोसेस है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन एक कोई सरफेस बनाने का। ओके, बट वो किस में होता है, एक स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर में। और कितनी डायमेंशन से होता है, बाय यूजिंग 3 डायमेंशन। और डायमेंशन कौन सी होगी तुम्हारी, एक्स वाई एंड जेड। अब स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर मतलब क्या, कोई भी 3D सॉफ्टवेयर, कोई भी 3D एप्लीकेशन। अभी हम माया कर रहे हैं तो माया की बात करते हैं, लेकिन आप 3D मैक्स में भी बना सकते हो और दूसरे जो भी सॉफ्टवेयर से ब्लेंडर है उसमें भी बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। तो इसमें क्या होता है, आप अलग अलग एंगल से क्या करते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट को बनाते हो, मतलब 3 डायमेंशन से। तो उसी को क्या बोलते हैं, 3D मॉडलिंग बोलते हैं, राइट। तो उसमें क्या क्या बना सकते हो, 3D मॉडल्स क्या क्या हो सकते हैं। दे कैन बी कैरेक्टर्स, मतलब वो कैरेक्टर भी हो सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कैरेक्टर, ओके, ये मॉडल बन सकता है ऐसा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये 3D सॉरी ये माया प्लस कोई स्कल्पटिंग सॉफ्टवेयर में बना होगा। ओके, देन क्रिएचर मतलब जो भी कंसेप्ट आर्ट है, तो वो भी आप क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा मॉडल कर सकते हो 3D एप्लीकेशंस में। तो मॉडलिंग का पार्ट ये भी, मतलब आप कैरेक्टर तो बना ही सकते हो, क्रिएचर्स भी बना सकते हो। और क्या क्या बना सकते हो आप बीजीज बना सकते हो, मतलब इसको बैकग्राउंड बना सकते हो। तो बैकग्राउंड कहाँ पे यूज होते हैं, हमने देखा है अगर आप कोई गेम मतलब गेम डिजाइन कर रहे हो तो गेम में यूज होता है, या फिर बहुत सारी मूवीज में भी एज अ सेट यूज होता है। देन कोई भी प्रोडक्ट आप बना सकते हो मॉडलिंग में, मतलब प्रोडक्ट में तो ये फिलहाल तो मैंने सिर्फ कार लिया है, तो इट में भी टेलीविजन, इट में भी मोबाइल, इसमें ऐसा कुछ भी बना सकते हो, राइट। ओके, तो अभी हम देखते हैं हाउ मॉडल्स आर क्रिएटेड, मतलब ये मॉडल बनाए कैसे जाते हैं। ओके, तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू क्रिएट 3D मॉडल, उसमें से ये 3 है। तो एक फोटोग्रामेट्री है, दूसरा है 3D स्कैनिंग और तीसरा है बाय यूजिंग रेफरेंस इमेजेस। तो फोटोग्रामेट्री और ये जो 3D स्कैनिंग है, ये जनरली क्या करते हैं कि आपको रेडीमेड ऑब्जेक्ट स्कैन करके देते हैं, मतलब रेडीमेड स्कैन करके देते हैं, मतलब उसकी एक प्रोसेस होती है, बताऊंगा मैं। लेकिन देखो एक चीज ध्यान में रखना, जब भी आप कोई चीज मॉडल करते हो तो इम्पोर्टेंट क्या होता है कि अगर वो ऑब्जेक्ट एनिमेट होने वाला है तो उसके साथ उसका फ्लो मेंटेन होना चाहिए। ओके, तो लेकिन क्या होता है फोटोग्रामेट्री और 3D स्कैनिंग में क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्ट स्कैन करके 3D में मिल जाता है, बट उसमें कोई भी फ्लो नहीं होता, उसका शेप होता है बट उसका फ्लो नहीं होता है। ओके, मतलब आप उसको कभी भी एनिमेट नहीं कर सकते हो, एनिमेट नहीं कर सकते मतलब पोजिशन कर सकते हो, बट अगर सपोज वो कुछ बोल रहा है या फेशियल एक्सप्रेशन है वो आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, ये फोटोग्रामेट्री या 3D स्कैनिंग का जो भी ऑब्जेक्ट है उसको आपको एक बार जी ब्रश में लेके जाना पड़ता है, वहां पे उसको फाइन ट्यून करो। फाइन ट्यून करने के बाद उसको क्या करना पड़ता है, आपको फिर से माया सॉफ्टवेयर या फिर 3D एप्लीकेशंस में लाना पड़ता है और वहां पे उसको रीटोपोलॉजी करना पड़ता है, मतलब उस शेप के ऊपर ही आपको मेश ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, ताकि आप उसको एनिमेशन दे सको। तो आप ये कह सकते हो कि आप रेफरेंस इमेजेस से भी बना सकते हो। तो इन दोनों टेक्निक का क्या मतलब, जैसे कि इफ़ यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, मतलब आपके पास टाइम नहीं है ये ऐसा रेफरेंस इमेज लेके काम करने को, तो उस टाइम पे आप फोटोग्रामेट्री और 3D स्कैनिंग यूज कर सकते हो। दूसरा कि कई बार मूवीज में देखा होगा आपने, जो एक्टर लोग होते हैं, ओके, उनको कुछ डिफिकल्ट स्टंट करना है, ओके, तो इट मे बी डेंजरस फॉर देम। तो उस टाइम पे क्या होता है, आप 3D में उनके एग्जैक्ट बॉडी का स्कैन कर लेते हो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं इसलिए। ओके, टाइम है तो आप रेफरेंस इमेजेस के थ्रू भी कर सकते हो। तो एग्जैक्ट शेप आने के लिए आप उसको फोटोग्रामेट्री या 3D स्कैनिंग से स्कैन कर सकते हो, फिर उसको वही जो मैंने प्रोसेस बताया जीब्रश और माया, उसमें करके जो भी स्टंट है वो सीजी स्टंट पूरा का पूरा कर सकते हो। आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, जैसे कि एंजेलिना जोली का आया था सॉल्ट करके मूवी, या फिर वांटेड करके, तो उसमें बहुत सारी जगह पे ये क्या करते हैं,
ये जो फोटोग्रामेट्री है 3D स्कैनिंग का यूज करते हैं। क्यों? एक तो टाइम नहीं है, और दूसरी चीज क्या है उसमें कि आपका मॉडलिंग करते टाइम दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, उसका शेप और दूसरा फ्लो। तो ये शेप तो आपको रेडीमेड बना के दे रहा है, आपको बस क्या मेंटेन करना अभी उसका फ्लो। दैट्स द रीजन। और सबसे लास्ट क्या है, बाय यूजिंग रेफरेंस इमेज। तो ये कब यूज करते हैं, क्योंकि बस टाइम भी बहुत है, तो आप इन दोनों का जो आपका रेफरेंस इमेज है ये मेथड यूज कर सकते हो। और ये जब भी इसके साथ वर्क करते हो तो आपको शेप और उसका जो फ्लो है दोनों मेंटेन करना पड़ता है। यहाँ पे शेप आपको रेडीमेड मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको दोनों का दोनों बनाना पड़ेगा। ओके, तो इसको और डिटेल में देखते हैं फोटोग्रामेट्री और 3D स्कैनिंग को। तो फोटोग्रामेट्री में देखो क्या होता है, उसका नाम पहले फोटो है। ओके, फोटो में देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, तो यहाँ पे DSLR कैमरा लगे हुए हैं अलग अलग एंगल से। तो इसमें क्या होगा, अलग अलग एंगल से इसके फोटो निकलेंगे यहाँ से, और उसको इसका जो एक सॉफ्टवेयर होगा, ओके, आई थिंक कुछ NG सॉफ्ट ऐसा कुछ करके सॉफ्टवेयर है, उसमें क्या करना होता है, हर एक कैमरे का इमेज डालो, फोटो डालो उसमें, तो वो कैलकुलेट करके देगा कि ये बंदा कहाँ पे कैसा दिखता है, हर एक एंगल से उसका प्रोजेक्शन क्रिएट करेगा और आपको 3D मॉडल बना के देगा। ये सिर्फ मॉडल ही नहीं बना के देगा, उसके साथ आपको उसका टेक्सचर भी मिल जाएगा। ये एडवांटेज है उसका। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है मॉडल्स आर नीडेड टू बी फाइन ट्यून, मतलब ZBrush जैसे सॉफ्टवेयर में कैरेक्टर को फाइन ट्यून करना पड़ेगा, क्योंकि जो इसका स्कैनिंग होता है वो कुछ इतना परफेक्ट नहीं होता 100%, तो आपको उसको थोड़ा फाइन ट्यून तो करना ही पड़ेगा। और उसके बाद रीटोपोलाइज करना पड़ेगा कि इसमें माया में अगर उसमें एनिमेशन है तो, राइट। तो देखो ये फोटोग्रामेट्री 3D स्कैनिंग डिटेल में कैसा होता है, उसकी जो लिंक्स है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे ही रखी है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें से, जिसका नाम है 3D स्कैनिंग। तो अगर हम फोटोग्रामेट्री की बात करें तो फोटोग्रामेट्री में क्या था, एक पर्टिकुलर बॉक्स है, उसके अंदर एक सब्जेक्ट खड़ा है, राइट, और अलग अलग एंगल से यहाँ से इमेजेस क्लिक हो रही है DSLRs की। लेकिन 3D स्कैन में क्या होता है कि सब्जेक्ट एक जगह पे रहेगा और आप वो एक पर्टिकुलर डिवाइस है उनके पास, ऐसा कुछ कैप्चर करता है वो एक पर्टिकुलर एरिया, और जितना उसने कैप्चर किया उतना यहाँ पे क्या करता है वो कंटिन्यूशन में जोड़ देता है उसको। तो आपको क्या करना होता है, ये डिवाइस लेके कैरेक्टर के आजू बाजू पूरा घूमना पड़ता है ऐसा हर एक एंगल से, और आप जितने एंगल से क्लिक क्लिक करते जाओगे उतने वो कंटिन्यूशन में यहाँ पे क्लिक करता जाएगा या फिर इमेज बना देगा 3D में। तो इसमें भी देखो सेम चीज है, इसको भी आपको ZBrush में फाइन ट्यून करना होता है, और फिर से अगर इसमें एनिमेशन है तो इसको क्या करना पड़ेगा, माया में रीटोपोलाइज करना पड़ेगा। देखो अभी मैं एक बात बताता, ऐसा नहीं होगा कि ये जो बंदा है ये ऐसा हाथ मतलब फोल्ड करके इसके 3D बनाओगे और माया में आप इसके हाथ ओपन करोगे, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको ऐसा करना है तो आपको इस कैरेक्टर को ऐसा T पोज में खड़ा करना पड़ेगा, वो तभी पॉसिबल है। ऐसा हाथ फोल्ड करके कभी नहीं होगा। ओके, समझ लो। अभी नेक्स्ट देखते हैं जो ट्रेडिशनल वे है। तो ट्रेडिशनल वे में क्या होता है, आपको जो भी कंसेप्ट आर्टिस्ट होगा, वट जो भी होगा प्री प्रोडक्शन गाय, वो आपको ऐसी साइड और फ्रंट से इमेजेस देगा, और ये देख के क्या करना है आपको, उसको मॉडल तो करना ही है, उसके साथ उसकी टोपोलॉजी भी मेंटेन करना है, मतलब उसका बॉडी फ्लो भी मेंटेन करना है अगर उसमें एनिमेशन करना है तो। ओके, तो अभी हमने देखा कि उसके टाइप्स कितने मॉडल बनाने के। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि मॉडलिंग का वर्क फ्लो कैसा होता है, मतलब मॉडल कैसे प्रोसेस में आते, कैसे पाइपलाइन में आते वो, राइट। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप माया सॉफ्टवेयर के अंदर बेसिक मॉडल बना लेते हो, ओके, और उसको क्या करते हो आप ZBrush में स्कल्पटिंग के लिए भेजते हो और डिटेलिंग के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने माया सॉफ्टवेयर के अंदर उसको डिटेल करने गए तो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हाई पॉली हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, हेवी हो जाएगा फॉर एनिमेशन और फॉर रेंडरिंग आल्सो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको ZBrush में सेंड कर देते हैं। क्यों? स्कल्पटिंग करने के लिए और डिटेल्स करने के लिए। एक बार ZBrush में वो मॉडल आ गया तो उसको फिर से माया में भेजते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने स्कल्प्ट करके और भी कुछ डेफिनेशन एक्सट्रूड की होंगी, तो उसको आपको क्या करना होता है, फिर से रीटोपोलॉजी, मतलब यहाँ से ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा फिर से माया में, और माया में क्या होगा, उसके ऊपर फिर से आप रीड्रॉ करोगे मेश, और उसके साथ क्या करना पड़ेगा आपको, उसको अनरैप करना पड़ेगा। तो अनरैप जनरली किसके लिए करते हैं, टेक्सचरिंग के लिए, राइट। तो टेक्सचरिंग करने के लिए आप माया में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन और थोड़ा डिटेलिंग करना है
तो गेमिंग में करना है तो आप सब्सटेंस पेंटर यूज करते हो, या अगर मूवीज का है तो आप मारी सॉफ्टवेयर है वो यूज करते हो। यहाँ पे मैंने सब्सटेंस पेंटर लिया है, तो एक बार का ये मॉडल यहाँ पे रीटोपोलाइज हो गया और उसका यूवीज वगैरह सॉल्व कर लिया आपने, तो टेक्सचर के लिए कहाँ पे आएगा वो, सब्सटेंस पेंटर में। तो सब्सटेंस पेंटर में आपको क्या करना होता है, उसके ऊपर टेक्सचर्स क्रिएट करना होता है, और वो जो टेक्सचर्स होंगे उसको फिर से क्या करना होता है, माया सॉफ्टवेयर के ऊपर भेजना पड़ता है। तो माया सॉफ्टवेयर के बाद माया सॉफ्टवेयर के अंदर अगर वो इंपोर्ट हो गया तो उसमें क्या होगा, वो टेक्सचर आपको अप्लाई करना है किसके ऊपर, जो भी आपने रीटोपोलाइज कैरेक्टर बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया उसके ऊपर, और बाद में क्या करना है, उसको आपको फाइनल रेंडर करना है ये मैप्स डाल के। ये जो टेक्सचर आपने सब्सटेंस पेंटर से यूज किया है, बनाया, और वो आपको क्या करना होगा, माया के अंदर वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट उसमें डाल के फिर से रेंडरिंग कर सकते हो। ओके, तो ये फ्लो होता है। तो देखो अभी ये तो मैंने ट्रेडिशनल वे बताया। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, माया में बेसिक मॉडल्स नहीं बनाते, वो डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, जी ब्रश में मॉडल बनाएंगे। ओके, तो जी ब्रश में मॉडल बनाने के बाद क्या करेंगे, रीटोपोलॉजी करेंगे और यहाँ से प्रोसेस सेम है, ऐसा होगा। और सेम ये कहाँ पे यूज होगा, ये सेम मेथड इतना वाला, कि अगर आप फोटोग्रामेट्री यूज करते हो या 3D स्कैनिंग यूज करते हो तब भी जी ब्रश से लेके ये फ्लो नीचे फॉलो होगा। लेकिन आप 2D का कुछ बना रहे हो, मतलब इमेज प्लेन लेके, तो आपका फ्लो ये ऊपर से लेके ऐसा कुछ होगा, राइट। ओके, तो अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मॉडलिंग, मतलब मॉडलिंग के टाइप्स कितने हैं। तो दो टाइप्स होते हैं, एक हार्ड सरफेस होता है और दूसरा ऑर्गेनिक होता है। ओके, तो उसको भी देख ले। हार्ड सरफेस मतलब थिंग्स विच इज क्रिएटेड बाय ह्यूमंस और मशीन्स, लाइक फोन, कीबोर्ड, ट्रेन, कैसल, बिल्डिंग, उसको हार्ड सरफेस बोलते हैं, राइट। मतलब क्या होता है कि थिंग्स विच इज क्रिएटेड बाय ह्यूमंस और मशीन्स, मतलब मशीन से अगर आपने कुछ बनाया है, या फिर हम लोगों ने मोबाइल्स वगैरह इन्वेंट किए, या फिर हमने टेबल बनाया है, ओके, तो वो किस में कंसिडर किया जाता है, हार्ड सरफेस में। क्यों, क्योंकि उसके अगर उसको कंपेयर करें ह्यूमन बीइंग से, तो हमारे अगर नाक देखो, आईज देखो, तो सरफेस जो है वो हार्ड है कि सॉफ्ट है, वो क्या है, सॉफ्ट है, उसमें फॉल ऑफ है, इसलिए वो हार्ड नहीं हो सकता है। ओके, और ऑर्गेनिक मॉडलिंग क्या होता है, जिसके अंदर हम मतलब वो चीज फाउंड एंड क्रिएटेड बाय नेचर और एनी लिविंग थिंग लाइक ह्यूमंस और एनिमल। मतलब क्या होता है, जो नेचर में मिलता है आपको, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, राइट, या फिर कोई एनिमल है, राइट। तो ये सारी चीजें किस में आएगी, ऑर्गेनिक मॉडलिंग। बट रियल नेचर में ड्रैगन नहीं दिखता हमको, फिर भी ये किसी का पार्ट आएगा, आपके ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक मॉडलिंग का ही पार्ट आएगा। ओके, तो इन दोनों में फर्क क्या होता है कि इसमें क्या होती है, आपकी जो एजेस होंगी वगैरह वो बहुत शार्प होंगी, हार्श होगी। जैसे आप टेबल देखो, आपका मॉनिटर देखो, या घर पे टीवी देखो। लेकिन ऑर्गेनिक मॉडलिंग में अगर आपको कोई बनाना है ऑब्जेक्ट, जैसे कि ह्यूमन बींग है या फिर कोई एनिमल है, तो उसके बॉडी के अंदर देखो कोई हार्ड सरफेस नहीं होता, उसके बहुत सारे डेफिनेशन अलग अलग एंगल पे चेंज होती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मॉडलिंग, राइट। अभी हम बात करते हैं मॉडलिंग टूल्स की। मॉडलिंग टूल्स कौन से हैं, राइट। तो दो टूल्स है, एक नर्व्स है और दूसरा पॉलीगॉन है। मतलब इन दो मेथड से आप पूरा का पूरा आपका जो भी मॉडल्स है वो बना सकते हो, राइट। तो नर्व्स का मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म रैशनल बी स्प्लाइन या बेजियर स्प्लाइन। फाउंडेशन ऑफ नर्व सरफेस इज अ कर्व। मतलब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक कर्व के थ्रू पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट बना सकते हो। मतलब एक कर्व रहेगा और उसको ये हैंडल रहेगा, तो हैंडल आप चेंज करोगे तो वो कर्व डिफॉर्म हो जाएगा, राइट। बट ये जो नर्व्स है, ये मतलब मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ, हम लोगों ने तो कभी ज्यादा यूज नहीं किया इसका। जनरली ज्यादा यूज कब करते हैं, प्रॉप्स वगैरह कुछ बनाना है या फिर ऑटोमोबाइल जैसा कुछ बनाना है तब, तो बाकी तो इतना कुछ यूज नहीं करते। इसके डिसएडवांटेज क्या है, मैच हैव ओनली 4 साइड टू वर्क विद। मतलब क्या होता है, मैच को सिर्फ 4 साइड है काम करने के लिए। मतलब आप उसके सेंटर में, अगर सेंटर से किसी मेज को आपको उसको एक्सट्रूड करना है तो वो आप यहाँ पे नहीं कर सकते। ओके, सरफेस फिक्स नहीं होते। अभी एक इम्पोर्टेंट चीज है इसमें, हैज नो टेक्सचर मैप। मतलब आप इसको टेक्सचर भी नहीं कर सकते। तो क्या मतलब हुआ इसका, नहीं। इसके एडवांटेज क्या है, रिजल्टिंग मॉडल्स आर स्मूदर देन पॉलीगोनल एनालॉगस। मतलब क्या, इसके जो मॉडल्स जो दिखते हैं ना वो बहुत स्मूथ दिखते हैं कंपेयर टू पॉलीगॉन का। बट ऐसा है ना कि इसका स्मूथ
मॉडल देख के करना क्या है, मैं अगेन बोलता हूँ प्रॉप्स वगैरह के इट इज़ वेरी हेल्पफुल, बट अगर आप कोई कैरेक्टर वगैरह बना रहे हो या फिर कोई कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो मैं ये रिकमेंड तो मेरे पर्सनल से नहीं कर रहा हूँ, बाकी आपकी चॉइस है। कैन बी यूज विद कंजक्शन विद पेंट इफेक्ट्स, तो माया में पेंट इफेक्ट्स या वाइजर करके एक है ऑप्शन, तो उसके साथ आप इसको यूज कर सकते हो। रिक्वायर लेस डेटा स्टोरेज स्पेस, मतलब क्या, इसके मॉडल्स जो हैं वो ज़्यादा स्पेस नहीं लेते आपके मशीन पे, इसको आप दूसरे दूसरे प्रोग्राम में लेके जा सकते हो। ओके, कैन बी यूज टू क्रिएट पैचेस फॉर मॉडल रिजल्टिंग मोर ऑर्गेनिक डिटेल टू रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट। ओके, बट जो भी है ये इसके एडवांटेज, ओके, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि मैंने कहाँ पे देखा है इसको, कि इसको कोई प्रॉप्स वगैरह बनाया है उसमें देखा है, या फिर ऑटोमोबाइल अगर आपको कार वगैरह बनानी है तो उसके पार्ट्स आप इजीली यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, किसमें, नर्व्स में। ओके, दूसरा है ये मतलब मेरा फेवरेट है, मे भी हो सकता है आपका भी हो इन फ्यूचर, तो पॉलीगोनल। तो ये हर सॉफ्टवेयर में हर बंदा इसको यूज करता है, और इसमें क्या है, कैन बी यूज टू मॉडल एनीथिंग, आप इसका यूज करके कुछ भी मॉडल कर सकते हो। ओके, पॉलीगॉन क्या है, कलेक्शन ऑफ वर्टेक्स, एजेस एंड फेसेस। ओके, तो इनसे क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे मॉडल बना सकते हो इनको एडिट कर करके, मतलब यहाँ पे क्या आपको कंट्रोल ज्यादा मिल जाता है पॉलीगॉन में कंपेयर टू नर्व्स। ओके, इसके डिसएडवांटेज क्या है, मतलब अगर आपको कोई सरफेस अचीव करना है, मतलब अगर आपको फेस बनाना है तो क्या करना होगा, आपको बहुत छोटे छोटे पॉलीगॉन्स यूज करके पूरा का पूरा फेस बनाना पड़ेगा, मतलब कोलाज टाइप से छोटे 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 को एडिट करके पूरा का पूरा सरफेस यहाँ पे बना सकते हो। इसके साथ पेंट इफेक्ट्स अनफॉर्चुनेटली यूज नहीं होता है। ओके, एडवांटेज भी देखो इसके क्या है, इजी टू मूव एंड कंबाइन, मतलब अगर आपने हाथ बनाया तो बॉडी के साथ इजीली अटैच कर सकते हो। ओके, तो पॉलीगॉन की यहाँ पे 4 साइड्स नहीं, बहुत सारी साइड्स है, तो आप उसको डिवाइड करके भी इसके ऊपर वर्क कर सकते हो। तो इसके साथ क्या है, एक इम्पॉर्टेंट चीज, आप इसके साथ टेक्सचरिंग कर सकते हो, मतलब मन चाहा टेक्सचर उसको दे सकते हो। लेकिन अगर हमने नर्व्स देखा था, नर्व्स में क्या कर सकते हो आप, शेड दे सकते हो, मतलब मटेरियल दे सकते हो, बट उसके टेक्सचरिंग नहीं कर सकते हो। अगर चाहे तो आप एक काम करना, नर्व से कोई ऑब्जेक्ट बना लेना और ऑब्जेक्ट का यूवी चेक कर लेना, वो कभी भी आपको विजिबल नहीं होगा। मेनी पॉलीगॉन्स कैन बी मॉडल एज अ सिंगल सरफेस, मतलब आप एक सिंगल सरफेस में बहुत सारे पॉलीगॉन्स ऐड कर सकते हो, राइट। और जो ये चीजें हमेशा ध्यान में रखना, कैन बी यूज टू मॉडल एनीथिंग, आप इससे कुछ भी बना सकते हो। नर्व्स में फिर भी आपको लिमिटेशंस मिलेंगे, लेकिन पॉलीगॉन में तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। ओके, अभी पॉलीगॉन 2 चीजों में कैटेगराइज होता है, एक लो पॉली है तो दूसरा हाई पॉली है। तो लो पॉली मतलब क्या होता है कि मॉडल क्रिएटेड विथ मिनिमम पॉलीगॉन्स। ओके, अब ये लो पॉली हाई पॉली कहाँ पे यूज होता है, तो लो पॉली जनरली कहाँ पे यूज होता है, गेमिंग में आपने ज्यादा सुना होगा। ओके, तो जैसे कि सबसे ज्यादा लो पॉली कहाँ पे यूज करते हैं, मोबाइल गेम्स में, राइट। तो वो क्यों यूज करते हैं, मिनिमम पॉलीस आपको यूज करने की जरूरत क्या है, क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका जो गेम है उसमें फ्रेम रेट इंक्रीज हो जाता है। मतलब देखो, अगर आप गेम खेल रहे हो और आपका फ्रेम रेट आपको स्क्रीन पे कम मिल रहा है तो आपका गेम लैग करके चलता है। तो आप क्या करते हो कि अच्छा ग्राफिक कार्ड डालते हो, जो क्या करेगा, आपका फ्रेम रेट बूस्ट करेगा। बट सिर्फ आपका ये ग्राफिक कार्ड डालने से ही नहीं वो बूस्ट होगा, उसके साथ आपका जो मॉडल है उसका अगर पॉलीगॉन्स भी कम है तो भी क्या होगा, वो फास्टली प्लेड होगा। ओके, इसलिए देखना कभी पुराने जो हमारे गेम्स हम लोग खेलते थे, काउंटर स्ट्राइक वगैरह, तो उसमें देखना वो मॉडल्स कुछ अजीब ही दिखते थे ऐसे, या फिर ऐसे फटे फटे टाइप से लगते थे। ओके, क्यों, क्योंकि उसमें पॉलीगॉन्स बहुत कम हुआ करते थे। ओके, देन यहाँ पे कहाँ पे यूज करते हैं, टू क्रिएट प्रॉप्स, मतलब लेट सपोज आपके सीन में कोई ऑब्जेक्ट है लेकिन वो बहुत दूर है, तो वो डिटेल में दिखाना है क्या आपको, नहीं, तो उसके लिए आपको हाई पॉली यूज करके उसकी डिटेल मेंटेन करके क्या करना है, तो उस टाइम पे हम लोग उसको लो पॉली बना लेते हैं। देन थर्ड यूज क्या है इसका, प्रॉक्सी ज्योमेट्री फॉर एनिमेशन। अगर मान लो आपने बहुत हेवी ऑब्जेक्ट बनाया विथ एसएसएस एंड ऑल, और आप उसको एनिमेशन दे रहे हो व्यू पोर्ट पे, तो क्या होगा
वो रियल टाइम एनिमेशन आपको व्यू पोर्ट पे दिखाएगा ही नहीं। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि उसकी ज्योमेट्रीज इतनी सारी, तो कंप्यूटर को कैलकुलेशन करने के लिए या फिर फ्रेम रेट एग्जैक्ट दिखाने के लिए क्या लगता है, टाइम लगता है। तो उसकी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, जैसा कैरेक्टर है उसका डमी ऑब्जेक्ट बना लेंगे बॉक्स से और उसका एनिमेशन करेंगे, तो हमारा काम हो जाता है इसमें। ओके, तो डिसएडवांटेज क्या है इसकी? टोपोलॉजी मतलब क्या है, अगर आपको फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह देने हैं, तो आपने मिनिमम एजेस वगैरह ली, तो एनिमेशन करने में थोड़ा दिक्कत आता है। ओके, देन उसके बाद का पॉइंट क्या है, एंड प्रोडक्ट लुक शेडी, मतलब क्या है, शेडेड टाइप का दिखता है, इतना स्मूदर नहीं दिखता। ओके, और इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, पॉली काउंट इज इम्पोर्टेंट। मतलब अगर आप कोई गेम के लिए मॉडल बनाते हो, तो आपको बताया जाता है कि भाई ये 1000 पॉलीगॉन्स के अंदर ही इस पूरे मॉडल को बनाना है, या फिर 40,000, सॉरी 40 नहीं, 4000 पॉली काउंट के अंदर ही उस पर्टिकुलर मॉडल को बनाना है। तो आपको कंस्टेंट है, वो कंस्टेंट मेंटेन करके पूरा का पूरा कैरेक्टर बनाना होता है या ऑब्जेक्ट बनाना होता है। ओके, अब लो पॉली का ये बात क्या होता है, हाई पॉली होता है। मतलब नाम से पता चलता है, मॉडल क्रिएटेड विद मैक्सिमम पॉलीगॉन। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट स्मूथ दिखता है। अगर आपको हल्क जैसा कैरेक्टर बनाना अगर रहता था पहले के टाइम पे, तो क्या होता था कि आपको वो भी चीज मॉडल करना पड़ता था। लेट सपोज एक हल्क है, उसकी वेन्स बनाना आपको, ओके, या फिर रिंकल्स बनाना है, तो उसके लिए क्या करना होता था, आपको बहुत सारे इसमें एजेस डालो और वो पर्टिकुलर मसल्स है वगैरह वो भी एक्सट्रूड करते बैठो, राइट। तो उससे क्या हो जाता था, आपने बहुत सारी एजेस डाली, तो आपका कैरेक्टर क्या हो जाता था, हेवी हो जाता था। तो हेवी कैरेक्टर को आप रेंडर करोगे तभी वो हेवी होगा। गेमिंग में तो हम उसको ऐसे कैरेक्टर को ले ही नहीं सकते थे हाई पॉली को। इसलिए इसके ऊपर एक सॉल्यूशन निकला। वो कौन कौन सा हुआ सॉल्यूशन, जब भी आपकी जीवेज जैसे सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस हुए, मतलब स्कल्पटिंग सॉफ्टवेयर, तब ये काम इजी हो गया। क्यों? क्योंकि आपके जो भी स्कल्पटिंग सॉफ्टवेयर्स है वो क्या करते हैं, नॉर्मल मैप और डिस्प्लेसमेंट मैप एक्सपोर्ट करते हैं माया के लिए, जो क्या करता है, आपको रहेगा लो पॉली बट शो करेगा हाई पॉली जैसा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।